Hello everyone. Today we will solve exercise 2.3 क्लास 5 वाओ मैथ। हम वाओ मैथ की क्लास 5 की जो मैथ की बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम 2.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2.2 तक की सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग 38,93,529 प्लस 4,82,139 माइनस 16,253। क्योंकि आपकी छोटी क्लास है ना, तो हम बताते क्या करेंगे, पहला प्लस वाले को ऐड कर लो, जो भी आएगा आंसर उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, और आप अगर जानते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है। और ये आप पहले इसको इससे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका जो भी आएगा उसमें प्लस कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं क्योंकि छोटी क्लास है, 5th क्लास छोटी ही मान सकते हैं, तो हम उसको कॉलम मेथड से करते हैं। चलिए करते हैं। ना क्वेश्चन मैंने फर्स्ट का एक पार्ट लिख लिया, तो क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर। क्यों दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए। और ये आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर कॉलम मेथड से, मतलब नीचे लिख लीजिए। इसको ऐड कर रहे हैं हम। 9918 कैरी 1 32516 516 3 + 2 5 9 + 8 कितना होगा 17 कैरी 1 8 4 12 और कैरी 1 था 12 1 13 कैरी 1 3 1 43 लाख। ये वैसे क्या हुआ 43,75,668। अब इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नीचे कर लो या सामने कर लो, ये आपकी चॉइस है। चलिए मैं सामने कर देता हूं। नाउ वी विल फाइंड, बस नाउ सीधा सीधा लिख दो छोटा सा आप, क्योंकि छोटी क्लास में है आपके में चल जाएगा इतना। कुछ गलत कर दिया मैंने, अच्छा कॉमा गलत लगा दिया, ओके काट देते हैं इसे, नीचे करता हूं अपने। तो ये आ गया। नाउ वी विल फाइंड द, या वी विल सब्ट्रैक्ट 16,253 फ्रॉम 43,75,668। तो चलिए करते हैं। 43,75,668 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 16,253। ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 5, 6 में से 5 करा 1, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 4, बोरो ले लिया क्योंकि 5 में तो 6 जाएगा। 15 में से 6 गया 9, और ये क्या रह गया 6 में से बन गया 5 4 3। तो आंसर इज 43,59,415। इट इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आप कहेंगे। नाउ बी पार्ट। 78,99,900 प्लस 9,72,83,214 माइनस 9,99,999। तो सेम बिल्कुल ऊपर की तरह है। पहले इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं। तो 78 लाख। आप जब नंबर लिखें ध्यान रखना, थोड़ा स्पेस देख के बड़े बड़े लिखना, क्योंकि हमें मालूम है कॉलम क्या था, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स आना चाहिए 1 प्लेस से। पहला नंबर था आप ऐसे लिख लोगे 999 दूसरा नंबर आप लास्ट से, यानी कि 1 प्लेस से लिखना शुरू करोगे ऐसे 4, फिर क्या है 1, फिर 2, फिर 3, डिजिट्स के नीचे डिजिट लिखना है ना। 8, ये 2, ये 7 और 9 यहाँ गया। इसको हमें प्लस करना है, कर लीजिए प्लस। कितना आया 0 + 4 4 0 1 1 9 + 2 11 कैरी 1 है ना, कैरी 1 9 1 10 और 3 13, फिर कैरी 1 9 1 10 8 18 अगेन कैरी 1 8 2 10 1 11 फिर कैरी 1 7 7 14 1 15 कैरी 1 और 9 1 10। तो कितना हो गया 10,51,83,140। अब इसमें से इन दोनों को प्लस कर लिया। अब हमें 9,99,999 को सब्ट्रैक्ट करना है, कर देते हैं। तो लिख लिया 10,51,83,114। पीछे से लिखना शुरू करो 1 2 3 4 5 6 9 है, ले रहा है ना 1 2 3 4 5 6। चलिए कर देते हैं, कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना। चलिए इसे करें, ये इसका आंसर आ जाएगा। बोरो लिया 14 में से 9 गया 5, यहाँ 0 हो गया 1 कॉमन, यहाँ सॉरी बोरो ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, फिर 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 रह गया, बोरो लिया 12 में से 9 गया 3, यहाँ 7 रह गया, यहाँ से बोरो लिया 17 में से 9 सेपरेट करेंगे 8,
यहाँ 1 था, बोरो चला गया तो यहाँ 0 हो गया, अब यहाँ से बोरो लिया तो 10, 10 में से 9 गया 1, ये क्या रह गया 4 0 1। तो आंसर आया आपका 10,41,83,115। नाउ सी पार्ट, एंड द सी पार्ट इज 71,49,658 प्लस 21,998 माइनस 129। तब तो समझ में आ गया आपको, बहुत इजी से लग रहे होंगे, है ना। पहले हम फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करेंगे। ये कितना है 89912, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इसमें से 129 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 + 8 16 कैरी 1। आप ऐसे लिखो ना लिखो, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना, ये आपकी चॉइस है। 9 1 10 5 15, अगेन कैरी 1, 9 1 10 और 6 16 कैरी 1, 9 1 10 1 11, फिर कैरी 1, 4 1 5 2 7 7 1। तो आंसर आ गया, आंसर नहीं सॉरी, इन दोनों का सम है ना 71,71,656। अब इसमें से 129 माइनस करना है तो ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। 71,71,656 में से 129 को माइनस 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 5 से 1 बोरो लिए 16 हो गया। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 7, यहाँ 4 रह गया। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 2, 6 में से 1 गया 5, बाकी तो पूरा का सेम उतर ही आएगा। तो आंसर आपका आ गया 71,71,527। ओके, नाउ डी पार्ट। नाउ डी पार्ट इज 34,29,640। ये है 3,39,93,244 माइनस 6,918। चलिए करते हैं। पहले हमें फर्स्ट 2 नंबर को प्लस करना है। हमने बताया लास्ट से लिखना चाहिए ना, 4 4 2 3 9 9 3 और 3, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। 4 + 4 8, 1 + 4 5, 6 + 2 8, 9 + 3 12, कैरी 1, 9 1 10 to 12, अगेन कैरी 1, 9 + 1 10 और 10 और 4 14, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7 और ये 3। तो ये आ गया आपका 3,74,22,858। अब इसमें से हमें 6,918 को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करेंगे। 3,74,22,858 में से 6,918 को माइनस, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ठीक है, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। बोरो लिया तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ 1 रह गया। फिर बोरो लिया 11 में से 6 गया 5, ये क्या गया 1 4 7 3, तो 2 और 2 3 करोड़। आंसर क्या हुआ 3,74,15,940। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय। इसमें है क्या वैसे, क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम है ना, और इसी टाइप के सवाल कुछ प्लस करेंगे कुछ हम माइनस करेंगे। चलिए पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, अ लार्ज स्टेडियम कैन होल्ड 2,16,000 पीपुल। एक स्टेडियम है जिसमें कितने लोग बैठ सकते हैं वो दे रखा है। 2,16,000 पीपुल बैठ सकते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन क्या होता है, देयर वर 1,19,880 पीपुल। कुल कैपेसिटी इतनी थी। एक दिन किसी दिन क्या हुआ 1,19,800 पीपुल आए, जिसमें ऑफ विच 64,655 वर वुमेन। इसमें से इतनी वुमेन थी। हाउ मैनी वर मैन, मैन कितने थे शायद समझ में आ गया होगा। मान लो आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 6 गर्ल्स हैं, तो मैन कितने हुए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फटन कैसे निकाला, टोटल स्टूडेंट्स से आपने नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ कुल इतने पीपल थे, इसमें वुमेन, तो मैन कैसे निकालेंगे, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ मैन निकलेंगे। फिर पूछा हाउ मैनी सीट्स वर वैकेंट, और कितनी सीट खाली रही। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाओ। मान लो आपके घर के आपके ड्राइंग रूम में
15 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, मतलब 15 सीट है, सोफा सेट चेयर वेयर सब मिला के 15 लोग बैठ सकते हैं ना। किसी दिन आपके यहाँ आपके घर के मेंबर और कुछ रिलेशन आए, कुल मिलाकर 10 लोग हैं। कैपेसिटी आपकी बेडरूम की ड्राइंग रूम की कितनी है 15 10 लोग बैठे हैं तो कितनी सीट खाली है, बिल्कुल सही बोला आपने, क्या 5, बिल्कुल सही। कैसे आया, जो सीट थी आपकी ड्राइंग में 15 है ना, उसमें से जितने लोग बैठे उसको माइनस कर दें। तो सेकंड का आंसर कैसे आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि टोटल कैपेसिटी इतनी है, इतने लोग बैठे हुए हैं, तो वैकेंट सीट क्या होंगी, इसमें से को माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं, तो लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ स्टेडियम और ये हमें रखी है 2,16,000 और किसी दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे देयर वर 1,19,800 पीपुल। तो लिखो नंबर ऑफ पीपुल, लिखो ऑन पर्टिकुलर डे, ऑन पर्टिकुलर डे, ये CU है, पता है आपको, पर्टिकुलर LAR स्पेलिंग थोड़ी सी वैसी लग रही है, इस राइटिंग गड़बड़ हो गई ना। ऑन पर्टिकुलर डे नंबर ऑफ पीपुल, टोटल कितने पीपुल थे स्टूडेंट में, शॉर्ट में हम नंबर ऑफ पीपुल लिख देता खाली, नंबर ऑफ पीपुल, और वो दे रखे हमें 1,19,880। इसमें वुमेन कितनी थी, नंबर ऑफ वुमेन्स निकालने, इनमें नंबर ऑफ वुमेन दे रखी हैं 64,655, कुल इतने लोग थे। अब देखो पब्लिक में क्या होता है, लेडीज या जेंट्स दो ही लोग तो होंगे, तो यहाँ वुमेन दे रखी हैं है ना, चिल्ड्रन के यहाँ कोई डिस्कस नहीं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं है ना, कुछ लोग सोच रहे हो तो वो सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सवाल में दे रखा है मैन और वुमेन दे रखा है, यानी कुल मिलाकर मैन और वुमेन ही है। तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो नंबर ऑफ मैन निकलाएंगे। तो नंबर ऑफ मैन इज, नंबर ऑफ मैन 1,19,880 में से 64,655 को माइनस कर दें, तो ये आंसर हुआ, नंबर ऑफ मैन निकल के आएंगे इसमें है ना। चलिए सेपरेट करते हैं, बोरो लिया तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 11 में से 6 गया 5, तो कितना आ गया 55,225। ओके, अब हमें ये बताना है नंबर ऑफ वैकेंट सीट, कितनी सीट्स वैकेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंट सीट कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी कितनी थी, इतनी सीटें, और इसमें से है कितने, इतने लोग आए, तो इसको में से इसको माइनस कर दें, तो क्या कर देंगे 2,16,000 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1,19,880 को, तो ये नंबर ऑफ वैकेंट सीट आ जाएगा। ये 0 से 0 0 आएगा, बोरो लिया 10 में से 8 गया 9, यहाँ 9 रह गया, सॉरी 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 5 रह गया, 5 से 9 नहीं होगा, यहाँ से बोरो लिया, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहाँ 0 रह गया, तो 20 में से 11 जाएंगे तो 9 बचा, तो आंसर आ गया 96,120 सीट्स आर वैकेंट। ओके, तो पहले का आंसर हो गया, नंबर ऑफ मैन कितने थे, इतने, और वैकेंट सीट इतनी। नाउ बी पार्ट, is the total number of men, women and children in a town is 98,25,187. If the number of men is 43,27,834 and the number of women is 37,28,153, how many children are there in a town? तो देखो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन ये हो गई जिसमें मैन इतने हैं और वुमेन इतने। अगर हम इन दोनों को फाइंड कर दें, मतलब ऐड कर दें, तो ये किसकी पॉपुलेशन जाएगी, मैन और वुमेन की। अब टोटल पॉपुलेशन से इन दोनों के सम को हम माइनस कर दें तो क्या बचेंगे बच्चे, क्योंकि 3 लोग हैं, मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन। मैन और वुमेन के नंबर दे रखे हैं, इतनी मैन है, इतनी वुमेन, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो निकल आएगी पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, और टोटल पॉपुलेशन में से मैन और वुमेन के सम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, चलिए करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन दे रखी है 98,25,187, जिसमें मैन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन है 43,27,834 और नंबर ऑफ वुमेन दे रखी है 37,28,158। तो
पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन ऐसे लिख देते, चलो पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, केवल मैन एंड वुमेन की निकालें तो कितनी पॉपुलेशन होगी, क्या होगी, दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगी, मैन की दे रखी है मैं 43,27,834 और वुमेन की दे रखी है 37,28,153। इन दोनों को ऐड कर दें 437, 538, 819, 8715 कैरी 1, 22415, 7310 कैरी 1, 4378, ये आ गई कितनी 8 लाख, कुछ गलत करा, हाँ कॉमा यहाँ गलत लगा दिया मैं, करा करोड़ में कैसे पहुंचे, ये और ये 3 के बाद और 2 के बाद है ना, ये नहीं है, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, वो ऐड तो सही है, कॉमा मैंने गलत लगा दिया था, 8055987 ये आया था, कॉमा तो ये लगेगा ना, तो 80,55,987 किसकी पॉपुलेशन है, मैन एंड वुमेन की। टोटल पॉपुलेशन 98,25,107, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो निकल के आएगी पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन निकाल देते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज, टोटल पॉपुलेशन है 98,25,187 और मैन और वुमेन की है 80,55,987। इसको माइनस कर दें, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 8 गया 0, बोरो लिया, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 4 रह गया, फिर बोरो लेंगे तो 14 में से 5 गए 9, यहाँ 1 रह गया, फिर बोरो लिया, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 7, यहाँ, तो ये आ गई 17,69,200। 70 क्वेश्चन नंबर बी पार्ट था, ओके है ना, तो ये इसका आंसर हो गया 70,69,200। नाउ सी पार्ट, नाउ सी a society collected 12,35,820 for charity fund in 1 year and 28,25,320 in another year, यानी फर्स्ट ईयर इतने कर रही है, सेकंड ईयर इतने कर रही है ना। इफ दे यूज 26,72,500 आउट ऑफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड, जितना भी कलेक्ट हुआ तो टोटल अमाउंट कलेक्ट क्या होगा, ये प्लस ये कर देंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सो ये आंसर आ जाएगा। ये पूछा है हाउ मच मनी आर दे लेफ्ट विथ नाउ, अब उनके पास कितना मनी बचा है, तो 2 साल में जितना कलेक्ट हुआ उन दोनों को हम ऐड करें और जो खर्च कर दिया माइनस कर दें, ओके। तो मैंने ये लिख लिया, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट लिख रहा है ना, FIRST फर्स्ट ईयर, जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मेरे को स्कूल भी जाना है अभी। फर्स्ट ईयर ये दे रखा है 12,35,820, कलेक्शन ऑफ सेकंड ईयर ये, तो टोटल कलेक्शन क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें, तो यहां लिख दो टोटल कलेक्शन, तो कैसे करें, इन दोनों को ऐड कर दें, ऐसे कर सकते हैं आप, 0 + 0 0, 2 2 4, 8 3 11 कैरी 1, 5 5 10 of 1 11 अगेन कैरी 1, 2 3 5 1 6, 8 2 10 कैरी 1, 2 1 3 और 4, तो टोटल कलेक्शन हो गया इतना 40,61,140। अब उसने यूज कितना हो गया, अमाउंट यूज्ड वो लिख लो, अमाउंट यूज्ड कितना यूज कर लिया गया वो हमें दे रखा है, ये रुपए में लिख लें, वो दे रखा है 26,72,500। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट ही पूछा है इसमें, रिमेनिंग अमाउंट इज क्या करेंगे, 40,61,140 में से जो टोटल कलेक्ट हुआ है उसमें से जितना खर्च हो गया, ये 72 है ना, और 500 इसको माइनस कर दें, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में से 0 गया 4, बोरो लिया, 11 में से 5 गया 6, यहाँ रह गया 0, बोरो लेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 5, बोरो लिया, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बोरो लिया तो 9 में से 6 गया 3, बोरो यहाँ चला गया, रह गया 3 में से हो गया, तो आंसर आ गया ये। रिमेनिंग अमाउंट सोसाइटी के पास कितना बचा, 13,88,640 रुपीज, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन डी पार्ट इसका, नाउ डी पार्ट इज फाइंड द नंबर which when subtracted from the sum of 3,41,329 and 9,17,38,547 gives 49,39,435 as difference। मतलब क्या है, हमें वो नंबर फाइंड करना जिसमें से
इन दोनों को सम को सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आए। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, वी विल फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर 3,41,329 एंड 9,17,000 9,17,38,547। चलिए करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया है ना, सम ऑफ 3,41,329 एंड 9,17,38,547। तो ये मैंने ऐड करा, देखो 9 7 16 कैरी 1 4 2 6 1 7 5 3 8 8 1 9 4 3 7 3 + 7 10 कैरी 1 1 1 2 1 9। ये आगे सब। अब सवाल क्या दोबारा सुन लो, फाइंड द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, है ना। तो गिव्स डिफरेंस क्या दे रखा उसको, वो दे रखा मैं नीचे लिख दूं डिफरेंस, विच गिव डिफरेंस 49,39,435। अब मैं आपसे कहूं, मान लो कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 मान लिया, 13 में से मैंने 10 को सब्ट्रैक्ट करा तो डिफरेंस कितना है 20। अब मैं इसको रिवर्स करूंगा, 10 को किस में से सब्ट्रैक्ट करें कि डिफरेंस 20 आए, तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस है इसमें से हम इसको ऐड कर दें, वो नंबर होगा। तो हमें यही करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें। तो क्या है 9,20,79,876, इसमें ऐड करना है 49,39,435, इसको ऐड कर दो, ये आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। 6 + 5 11 कैरी 1 7 3 10 1 11 कैरी 1 8 4 12 और 1 13 कैरी 1 9 9 18 1 19 कैरी 1 7 3 10 1 11 फिर कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 4 2 6 1 7। तो आंसर हुआ आपका 9,70,90,311। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी 2.3 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बाकी के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।